हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज उत्तराखंड लोअर पीसीएस की कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे। यानी कि 2024 का जो पीसीएस परीक्षा है, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने अंक लेकर आने हैं उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ जो होती है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पर फिर भी हम लोग एक छोटा छोटा अनुमान लगाएंगे, मोटा मोटा सा देखेंगे कि कहाँ पर हम लोगों को कितने मार्क्स लेकर आने हैं। उत्तराखंड में जो कट ऑफ है वो कई बार बहुत ज़्यादा भी चली जाती है, कई बार बहुत कम भी चली जाती है। उदाहरण के तौर पर आरओ का एग्ज़ाम हुआ था पिछला, जिसका भी हाल फिलहाल में मेंस हुआ है, उसमें हम लोगों ने देखा कट ऑफ 107 नंबर चली गई थी। ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अपर पीसीएस का एग्ज़ाम था वहाँ पर 86 के आसपास थी, 86 85 कुछ ऐसी थी। तो यानी कि कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, जबकि ये वाला जो एग्ज़ाम था जो अपर पीसीएस का था, इसमें तो बाहर वाले ने भी दिया, तो जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ हाई जानी चाहिए थी। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे, नंबर ऑफ सीट्स जो थी कम थी, मतलब अनुपातिक रूप से कम थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पे केवल उत्तराखंड वाले थे तो कम जानी चाहिए थी। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पेपर, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरीके का बना हुआ है। ये जो था हमारा, यानी कि जो इस बार का पीसीएस का पेपर था, वो पेपर में आपका उत्तराखंड बहुत अच्छी खासी पूछ ली थी, इसलिए अदर स्टेट वाले जो थे वहाँ पे मार्क आ गए। और दूसरी चीज़ जो थी उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, और फैक्ट जो थे, जब भी फैक्ट पूछे जाते हैं तो दो धारी तलवार की तरह, या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, बीच का कुछ नहीं होता उसमें। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा आपकी कम चलेगी, जो हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 86 87 मार्क्स चली जाएगी। ठीक है। और वहाँ पे जो आरओ वाला पेपर था वहाँ 107 नंबर गई, वो इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ पे फैक्ट तो वहाँ भी पूछे गए, लेकिन फैक्ट बहुत आसान तरह के फैक्ट थे। मतलब कि ऐसे फैक्ट थे जो बहुत जनरल टाइप के थे, जो कि हर किसी व्यक्ति को पता होते हैं, जो बेसिक किताबें फॉलो करता है उसको पता होनी चाहिए। तो 150 में से 107 नंबर आ गए। अपेक्षाकृत पेपर बहुत आसान था। जो आसान पेपर किसको कहते हैं कि जिसका मटेरियल आपको हर जगह उपलब्ध हो जाए, जो लूसेंट से आ जाए, परीक्षा वाणी से आ जाए, तो आसान पेपर है। तो इसीलिए वो पेपर आसान था और उसमें 107 नंबर चला गया। तो पिछली बार की कट ऑफ हम देखते हैं लोअर पीसीएस की, तो जर्नल की 105 अंक गई थी। बहुत ज़्यादा होते हैं 105 अंक। 105 अंक का मतलब लगभग 70% था। ठीक है, 70% पहुंच गई थी। दूसरा, जर्नल उत्तराखंड फीमेल की 97.25 मार्क्स थी। जर्नल एक्स सर्विसमैन की 81.25। जर्नल सेल्फ डिपेंडेंट 10475 की थी। जर्नल उत्तराखंड दिव्यांग की 74.75 थी। जर्नल ऑर्फन की 15 नंबर गई थी, केवल 15.75 गई थी जर्नल ऑर्फन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एससी की 94.25, एससी उत्तराखंड वुमेन की 84, एससी उत्तराखंड दिव्यांग की 73.50, एसटी 98.50, यानी कि एसटी जो है उनकी एससी से ज़्यादा थी। ओबीसी 105, यूपी उत्तराखंड वुमेन 97.25, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 105, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और जनरल कैटेगरी, इन सब का जो है, इन सब का एक ही कट ऑफ थी। इन सब की कट ऑफ जो थी सेम ही थी, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं था। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस भी हैं तो बहुत उम्मीद मत करना कि बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 70% आपको टारगेट लगभग लगभग करना ही है। 105 110 नंबर आप टारगेट मानकर चलो। अगर आपको सेफ रहना है तो मेरे ख्याल में कम से कम 110 नंबर तो आपको करने ही चाहिए सेफ रहने के लिए। 110 नंबर आपके आ जाएंगे तो आप कह सकते हो कि आप सेफ हो। क्यों? क्योंकि इस बार जो पेपर होगा वो टफ होगा। पिछली बार की पीसीएस को हमने देखा था, अपर पीसीएस को, उसके मुकाबले इस बार का अपर पीसीएस टफ है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो आयोग है वो ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। तो 110 नंबर कम से कम टारगेट करना है। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि पेपर किस तरह का है। अब जब पेपर रूम पे आप घुसे, आपने देखा कि जो पेपर है वो बड़ा ही भयानक किस्म का आ गया, तो सभी के लिए खतरनाक होगा। ठीक है। उस टाइम पे ये नहीं कोशिश करनी कि 110 कहा है तो 110 ही मुझे मारना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर उसमें 90 भी स्कोर कर रहे हो तो सफिशिएंट होगा, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए भी वो टफ ही रहा होगा। ठीक है। तो ये कहाँ पे जाके डिसाइड करना है, परीक्षा भवन पे डिसाइड करना है कि भाई कितना होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मोटा मोटी आपको 110 नंबर, अगर बहुत मॉडरेट टाइप का पेपर आता है, बहुत ठीक ठाक टाइप का पेपर आता है, पिछली बार की तरह पेपर आता है, तो 110 115 आप टारगेट करने की कोशिश करना। बहुत मुश्किल पेपर आता है, लगता है बहुत टफ है, कहाँ से फैक्ट हैं समझ ही नहीं आ रहे, क्या इसमें कॉन्सेप्ट है को समझ ही नहीं आ रहा, तो 90 नंबर भी जा सकती है। तो 90 से लेकर 110 तक फ्लक्चुएट करेगी। अब ऐसा हलवा पेपर आने की उम्मीद नहीं है कि आप सोचो कि 120 130 नंबर में मार दूंगा, वैसा नहीं आएगा। इस बार मैथमेटिक्स भी आपकी ठीक ठाक किस्म की आने वाली है। पिछली बार मैथ्स आई थी, बहुत ईजी थी, लगभग 40 नंबर तो उसमें मारे ही जा सकते थे। ठीक है। 40 35 40 35 40 सभी ने मार दी, बाकी 60 65 यहाँ भी मारे, तब भी 105 पहुंच जाएंगे। तो यानी कि आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी इस बार, या रीजनिंग वाला पोर्शन भी बहुत ईजी नहीं होगा। तो आप कोशिश करना कि आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो 110 तक पहुंचो।
सामान्य कंडीशंस में, लेकिन कंडीशंस अगर बहुत खतरनाक हो जाती हैं, बहुत टफ पेपर आता है, तो आपका 90 में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये माइंडसेट फिलहाल के लिए 110 120 का माइंडसेट रखो दिमाग में। बाकी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि पेपर किस तरह का है, और देखकर पता चल जाता है। शुरू के 5 मिनट 10 मिनट में पेपर देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि पेपर किस लेवल का है, और टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटा हम लोग इस तरह से अनुमान लगाकर चलते हैं। बाकी जिन लोगों की जीएस ठीक है, मैथ्स सही नहीं है, वो मैथ्स पे मेहनत करें। जिनकी मैथ्स ठीक है, जीएस ठीक नहीं हो, जीएस पे मेहनत करें। और जो दोनों में ही एवरेज हैं तो दोनों ही पढ़ते जाएं। ये ना सोचें कि भाई अभी मैं जीएस पढ़ लेता हूँ, मैथ्स लास्ट के 10 दिन 15 दिन में पढ़ लूँगा, ऐसा मत सोचो। अभी से आप पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे भी 50 नंबर का मामला है ना। 50 नंबर में से बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने तो आप 45 भी मार सकते हो। सोचिए 45 यहाँ आ गए तो फिर जीएस में तो मतलब ही नहीं बनता। फिर जीएस में आप और एवरेज भी करोगे, यानी कि आप 60 नंबर का भी कर लोगे तब भी 105 में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा सा अनुमान था। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग।